नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी का यह शुभ मंगल पर्व है। पंचमी पर्व भी शाश्वत श्रेणी की कैटेगरी में आता है। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका ये महापर्व शाश्वत पर्व हैं। उसी तरह पंचमी को भी शास्त्रों में शाश्वत पर्व कहा है। ऐसे शुभ प्रसंग पर आज जो यह शुभ संदेश प्रसारित हुआ है, यह वस्तु स्वभाव की अनित्यता को बताने वाला है कि किस प्रकार वस्तु अनित्य है और वस्तु नित्य भी है। यानी कि वस्तु में दो गुण हैं, नित्य और अनित्य। प्रत्येक वस्तु में नित्य और अनित्य है। तो वो किस प्रकार से? एक द्रव्य स्वभाव से देखने से और एक पर्याय के स्वभाव को देखने से। द्रव्य के स्वभाव से जब भी हम कोई वस्तु को देखेंगे तो वो द्रव्य नित्य है, सदाकाल एक जैसी रहने वाली, अपरिणामी है। और पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु अनित्य है, क्योंकि पर्याय एक समय मात्र की होती है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला यह उपसंदेश। यहाँ पर लिखा है कि वस्तु तो अनादि अनंत है, जो पलटती नहीं है, बदलती नहीं है। उस पर दृष्टि करे, उसका ध्यान करे, वह अपनी विभूति का अनुभव करता है। बाह्य में अर्थात विभाव के सुखाभास के साथ उसका कोई मेल नहीं है। जो जानता है उसे अनुभव में आता है, उसे किसी प्रकार की उपमा लागू नहीं होती। क्या कहा यहाँ पर कि उपमा, जो वस्तुपने की उपमा किसे प्राप्त होती है? तो वस्तु उसे कहेंगे जो नित्य है, सदाकाल रहने वाला है, अपरिणामी है, टंकोट किरण है, जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, उसको वस्तु कहा। यहाँ पर जो बार बार बदलता रहे उसे वस्तु नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार बदले तो ध्यान का ध्येय किसे बनाएंगे? वस्तु को ध्यान का ध्येय बनाना है तो कौन सी वस्तु को बनाना है? एक बार पलटने वाली है, एक अस्थिर रहने वाली है और एक स्थिर रहने वाली है। तो जो बार बार पलटती है, परिणमन करती है, उसे पर्याय कहते हैं। परिणमन इति पर्याय। तो जो बार बार परिणमन करती है, बदलती रहती है प्रति समय, उसे पर्याय कहा। तो पर्याय का अगर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? तो पर्याय का ध्यान करेंगे तो ध्यान होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रति समय बदल जाएगी। तो ध्यान भी हमारा अचल नहीं कहेगा, जबकि ध्यान को क्या कहा? अचल रहावे। जो ध्यान अचल रहता है वह ध्यान है। बार बार परिणमने वाला ध्यान नहीं है, क्योंकि बार बार अगर बदलेगा तो जो उपयोग है वो बार बार कैसे होगा? पलटता जाएगा। और जो ध्येय हमारा जिसको हमने बनाया वो भी विषय भी बदलता जाएगा, तो फिर एकाग्रता नहीं रहेगी। इसलिए ये कहा कि 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक आओ। यदि हमने 2 घड़ी यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट उससे या कुछ कम अंतर मुहूर्त तक अगर एक जैसा स्थिर रहकर हमने अपने आत्मा का ध्यान कर लिया तो वो केवल ज्ञान की दशा का कारण है। तो उसमें केवल ज्ञान की दशा निश्चित ही हो जाएगी। कितना? मात्र 48 मिनट से कुछ कम समय। इतना एकाग्र चित्त होकर अगर ध्यान लगाया तो कितनी सरल बात है। अगर हम सोचें तो कि इतनी देर तो हम कितना एकाग्र चित्त होकर अगर हमें विषय बाहरी किसी पदार्थ का ध्यान करना हो तो हम घंटों बैठ सकते हैं एक जैसा चिंतन करते हुए। लेकिन यहाँ बात चल रही है आत्म ध्यान की। जैसे कितनी बार होता है ना कि हम स्वाध्याय करते तो हम 3-3, 4-4 घंटे एक जैसा स्वाध्याय करते रहते हैं, तो भी हमारा को वहाँ पर विचलित नहीं होते, मन हमारा बाहर नहीं जाता। लेकिन स्वाध्याय करने में बार बार विषय बदलता है। यहाँ पर बात चल रही है आत्म ध्यान, एकमात्र ध्रुव स्वभाव, एक ध्येय की बात चल रही है कि बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा के ध्यान की बात चल रही है, जो केवल ज्ञान की दशा के लिए साधक है। ये शास्त्र पढ़ना, ये सब विकल्प में आएगा। चिंतन मनन करना, तत्व चर्चा करना, भेद ज्ञान, ये सब चिंतन मनन विकल्प की क्रियाओं में आएगा। तो यहाँ पर कहा कि जो पलटता नहीं है, बदलता नहीं है, दृष्टि उस पर रखनी है, और उस पर दृष्टि रखेंगे तब वो ध्यान कहलाएगा। जो स्थिर रहने वाला है, यह अपनी विभूति का अनुभव कराता है। कौन? वह स्थिर ध्यान।
जब हम ऐसा एकाग्र चित्त होकर स्थिर ध्यान करेंगे तब उससे हमें अपनी विभूति आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का ख्याल आएगा ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है। जानना और देखना बस मात्र यही दो कार्य हैं मेरे, बाकी मेरा कोई कार्य ही नहीं है। तो ये अनुभव कब होगा? जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे और इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर स्थिर होकर आत्मा का ध्यान करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मेरा स्वरूप कैसा है। और तब हमें आनंद आएगा जब हमें पता चलेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दुर्गुण हैं। तब हमें उसकी अनुभूति होती है ना कि हाँ, अरे ये तो हमें आता है। तो इस प्रकार हमें अपना अनुभव तब होगा जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। तो जो अपनी विभूति का अनुभव करता है, बाह्य के पदार्थ विभाव के सुखाभास का उसका कोई मेल नहीं है। कब? जिसको अपनी आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब सच्चा ध्यान होगा। सच्चा ध्यान कब होगा? तो जब दृष्टि अपने आत्मस्वरूप पर जाएगी, स्थिर वस्तु पर जाएगी, जो कभी पलटती नहीं है, जो अनादि अनंत है। ऐसी ध्रुव दृष्टि करने से हमारा दृष्टि एक द्रव्य पर टिकी रहती है और उसी से का ध्यान होता है। और जब ध्यान होगा तो बाहर की विभूति है, बाहर 6 द्रव्य की विभूति का बहुमान होना कि अरे तीर्थंकर भगवान के पास इतनी विभूति और चक्रवर्ती के पास इतनी विभूति, और ये लोग इसके बाद भी उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उससे उत्कृष्ट चीज़ उन्हें प्राप्त हो गई है, इसलिए वह उसे छोड़ देते हैं। किस तरह छोड़ते हैं? धूल व्रत जानकर। तो इस प्रकार जब आत्मा की अनुभूति होती है तो बाहर के विषय सुखाभास लगते हैं। और इस प्रकार जो सुखाभास है ये सब विभाव भाव है, और विभाव भाव में ध्यान नहीं है, उसमें सुख नहीं है। तो विभाव क्या है? जो मेरे आत्म स्वभाव से विपरीत भाव है, वो सब विभाव भाव है। तो मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है? मात्र जानना और देखना। तो मात्र जानना और देखना ही मेरा स्वभाव है, और उस मेरे स्वभाव का अनुभव करने से ही सच्चा ध्यान होता है। किसका ध्यान? मेरे स्वभाव का। मेरा स्वभाव कैसा है? मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। बस 2 ही काम है उसके, मुक्तिपुरी जाना और अपने आत्मा का ध्यान करना। तो इस प्रकार जो जीव अपनी आत्मा का ध्यान करता है उसे ही सच्चा ध्यान होता है, और वही सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सा विशेष प्रश्न है। यहाँ पे रत्नकणिका में श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा कैसे दिखाई देगा। हमने ध्यान किया कि एकमात्र आत्मध्यान आत्मानुभव के साथ ही होता है, लेकिन वो दिखाई तो देता नहीं है। हमने इतने सारे बड़े बड़े तपस्वियों को देखा, बहुत व्रत उपवास करने वालों को भी देखा, लेकिन वो ध्यान क्यों नहीं दिखाई देता हमें, वो वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती। तो वस्तु कैसी है? आत्मा कैसा है? दिखाई नहीं देता। उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कितना सुंदर प्रश्न किया है कि जब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो आप बोलते हैं कि ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि का भेद ज्ञान करो। तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो दिखाई कैसे देगा? जो दिखाई देगा वो तो क्या है? पुद्गल है। और हमें देखना क्या है? आत्मा। मुझे देखना है आत्म राम, कैसा है क्या करता है। तो मुझे आत्मा राम देखना है अपना। तो मेरा आत्मा राम कैसा है? वो कैसा दिखता है? तो वो तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। तो जो स्वभाव जिस स्वभाव वाला है उसी स्वभाव पे जाकर वो दिखेगी। जो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला आत्मा है उसे अतीन्द्रिय स्वभाव से ही जानने में आएगा, और जो इंद्रिय स्वभाव से जानने में आता है, इंद्रिय स्वभाव वाला है, वो क्या है? जड़। ये मेरा शरीर, ये इंद्रिय स्वभाव वाला, इंद्रियों से जानने में आने वाला है। तो ये जड़ इंद्रियों से दिखाई देगा। इस प्रकार हमको यहाँ पर समझना है। तो ये जो मेरा आत्म राम है वो कैसा है और कैसा दिखाई देता है, इसका हमें चिंतन करना है। ये प्रश्न किया है तो उसका समाधान करते हुए कहा कि ज्ञायक ज्योति को पहचानने तो आत्मा दिखाई देता है। ज्ञायक की पहचानना चाहिए, ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि यह रहा मैं आत्मा, यह रहा मैं ज्ञायक। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी ही स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके।
जिस नयन से जिस नयन के आलसरे से मैं देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, ऐसी रुचि को जागृत करें कि वह हरि। ऐसा एक कवि ने क्या लिखा, निज नयनों के आलसरे से मैं देख न सका हरि को। क्या कहा यहाँ पे कि निज नयनों के आलसरे से मैं देख न सका हरि को, क्योंकि पर है ना, हरि कौन है, पर है। तो मैं अपने नयन, अपने आत्मा के नयन से मैं हरि को नहीं देख सकता, भगवान को। क्यों? क्योंकि उससे तो मुझे मेरा आत्मा दिखाई देता है। अपने नेत्रों के आवश्यवश आँख खोलकर स्वयं नहीं देखता, तो चैतन्य भगवान में दिखाई कहाँ से देगा। क्या कहा कि जो मैं अपने नैनों से भगवान को देख सकता हूँ, क्योंकि भगवान भी पर है और मेरी आंखें भी पर है, लेकिन अपने ही नैनों के आलसवश मैं आंखें खोलकर स्वयं को नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा आत्मा आंखें खोलकर दिखाई नहीं देता। आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, और जो आंखें खोलकर दिखाई जाती है चीज़ें, वो सब स्थूल वस्तु हैं, वो मुझसे भिन्न है, जड़ है। जड़ वस्तुएं ही दिखाई देती, क्योंकि उसमें रूपी नाम का गुण है, और मेरे आत्मा में रूपी नाम का गुण ही नहीं है, रूप रस गंध वर्ण ही नहीं है। तो जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है, वह वस्तु ही हमें दिखाई देती है। जो भी अदृश्य हमें दिखाई नहीं देती, उन सब का कोई रूप नहीं है। जैसे आकाश द्रव्य दिखाई नहीं देता, धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, धर्म अधर्म आकाश और काल चारों ही द्रव्य कैसे हैं, अदृश्य हैं, अरूपी हैं, दिखाई नहीं देते हैं, अस्पर्शी हैं, स्पर्श से समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो सब सारे ही द्रव्य अरूपी है, एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है। क्या कहा, अनंत द्रव्य है, उसमें से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है जो दिखाई देता है, अन्य द्रव्य दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार का श्रद्धान होता है। और जब हम इस प्रकार से आंखें खोलकर अपने आत्मा को देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। आत्मा को आंखें बंद करके, आंखों को मूंद कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तब द्रव्य दृष्टि रहेगी, अपने एकमात्र अपनी आत्मा पर दृष्टि, तब जाकर हमें अपना आत्मा दिखाई देता है। तो कहा, जैसे निज चैतन्य में स्वभाव में वस्तु लगे, मेरे निज चैतन्य स्वभाव में जब दृष्टि जमेगी, टिकेगी, उसका आश्रय लेंगे, तब उसका ध्यान होगा। बिना आत्मदृष्टि के ध्यान नहीं होगा। तो जो आत्मदृष्टि करेगा तभी ध्यान उसका सार्थक होगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर विचार करना है कि मेरा भगवान आत्मा मुझे आत्मदृष्टि करने पर दिखाई देगा और अवश्य देगा। लेकिन जब हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका क्या मतलब समझना कि मुझे आत्मा दृष्टि अभी तक नहीं हुई, इसीलिए मुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। जिस दिन दिखाई देंगे उस दिन समझ लेंगे कि हाँ, मेरी दृष्टि शरीर पर नहीं, अपने आत्मा पर है। जब आंखें बंद करें और बस सिर्फ आत्मा ही नज़र आए, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई कलर ना दिखाई दे, यानी कोई हरा कलर, लाल कलर, पीला कलर, काला कलर, ऐसे कोई कलर नहीं दिखाई दे, एकमात्र बस मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये समझना कि सम्यक दर्शन हो गया है। तो इस प्रकार अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान वो सार्थक होगा, और वही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भी बहुत सारे भेद प्रभेद है, सबके 4 भेद। सबसे पहले तो ध्यान 4 प्रकार के अभी हमने समझे थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 में से दो प्रकार के ध्यान कौन से हुए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। तो शुभ ध्यान कौन से, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अशुभ ध्यान कौन से, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जो नरक और त्रियंच का कारण है। और शुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से ये ध्यान है। अब इन ध्यान में एकमात्र ध्यान अपना आत्म ध्यान, वो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, वही हमारे लिए उपादेय है। तो मोक्ष का ध्यान कैसे होगा, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए पहले जो हमने बाह्य निमित्त से वस्तु को समझा, कि बाह्य निमित्त से वस्तु को ऑब्जेक्ट बना के हमने समझा कि ऐसी वस्तु है, ऐसे भगवान आत्मा है, ये समझ लिया। उसके बाद उस पर ही दृष्टि रखनी है,
उसे एक ध्रुव चैतन्य पर दृष्टि रखनी है, पर्याय पर दृष्टि नहीं लगानी है। तो जो ध्रुव पर दृष्टि लगाए तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार का ध्यान सार्थक ध्यान है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को और बढ़ाते हैं। जैसे मैं यानी आत्मा, तो आत्मा कैसा है, मैं स्वयं को कैसे जान सकता हूँ। अपना स्वयं को जानना, स्वयं को स्वयं के द्वारा जानना कितना कठिन है। तो कठिन है या सरल है? अपने आप को जानना, पर को जानना कठिन है, लेकिन स्व को जानना कोई कठिन कार्य नहीं है, सहज कार्य है, सहज सिद्ध कार्य है। तो मैं आत्मा हूँ, कैसा हूँ मैं? शरीर मन वाणी से रहित, शरीर में नहीं हूँ, इससे भिन्न हूँ, मात्र में जीव हूँ, ऐसा जाने तो स्वयं को जानना हुआ। मात्र जीव रूप जानना, एकत्व स्वरूप जीव को जानना। मैं यानी आत्मा अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अस्पर्शी हूँ, अरूपी हूँ, अजर अमर हूँ। मुझ में अनंत शक्तियाँ विराजमान हैं, जो एक दूसरे का कोई का भला या बुरा करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, किसी से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी अन्य जीव का मेरे कारण दुखी होना, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या का भाव, ये सब मेरे आत्मा के परिणाम ही नहीं है। मैं मन वचन काय से, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न हूँ। और किन किन से? अचेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य मेरे इस शरीर से जो सदा काल मेरे साथ रहता है, उससे भी भिन्न हूँ। मोह राग द्वेष की पर्याय तो मेरे अंदर में प्रवेश ही नहीं करती है, क्योंकि अत्यंत विकारी पर्याय हैं। यहाँ तक कि ज्ञान गुण की, केवल ज्ञान की जो निर्मल पर्याय, वो भी मेरी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर बारंबार चिंतन करना, भेद ज्ञान करना, विचार करना कि अनादि निधन वस्तु कौन सी है, कौन सी है वस्तु जो अनादि निधन है, इसका विचार करें और उसका आश्रय लेने का प्रयास करें, उसे अनुभव करने का प्रयास करें। विचार कीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपरिणामी है, जो परिणमती नहीं है, जो बार बार बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी स्थिर रहने वाली वस्तु कौन सी है, उसका विचार करें। विभाव के साथ किसका मेल नहीं है? विभाव भाव के साथ किसका मेल नहीं है? तो फिर मेरा विभाव से विपरीत मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, उसका विचार करें। अनुभूति स्वरूप आत्मा कौन है, कैसा है, और वह आत्मा कहाँ रहता है, इसका विचार करें। आत्मानुभूति कैसे होती है, किसे होती है और कब होती है, इसका भी विचार चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।